प्रसन्न है, कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई साहब। अपना बताओ कैसा है, कैसे चल रहा है सब कुछ? बस मेरा भी अच्छा है। अच्छा, हम लोगों ने पिछला वीडियो पैनल के ऊपर बनाया था, तो आपने अपना पैनल दिखाया था। वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और उस वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया है कि आप मुझे मार्केट डिसिप्लिन और हाँ पता है, साइकोलॉजी कई के लोगों बारे का में कई लोगों को बताइए। मिल रहा है। तो हमारे व्यूअर्स को आप साइकोलॉजी के बारे में बताइए। ठीक है, बताइए क्या क्या टॉपिक आए थे, किस बारे में आपको जानकारी तो चाहिए? उनका तो कमेंट था कि आप पहले तो मार्केट डिसिप्लिन के बारे में बताइए और दूसरा था कि साइकोलॉजी के जो लॉस ट्रेडर होते हैं उनका साइकोलॉजी क्या होता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनका साइकोलॉजी क्या होता है। तो आप बताइए थोड़ा सा। ठीक है, करता हूँ कि मोस्टली मैं पहले टॉपिक पे इस पे आऊंगा कि मार्केट में साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। हाँ, तो इसके ऊपर से आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि सबसे पहला ये होता है कि मार्केट में देखो, सीधी सी बात है कि मार्केट में अगर आप आए हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप किस लिए आए हो। पहला, सीखने के लिए आए हो या फिर पैसा बनाने के लिए। बराबर। अगर आपने पैसा बनाने के चाहत से आ गए स्टार्टिंग में तो आप सीख नहीं सकते। बराबर। और अगर एक बार सीख गए तो पैसा तो फिर कभी भी बन जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कैंडल, बहुत सारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल्स, बहुत सारे सेटअप्स पता होते हैं पर वो फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। आपने देखा होगा जो हमने पैनल का वीडियो बनाया था जो मेरे आईडी पे, कि कितना कैसे कैसे हमने वो जर्नी को किया, उसमें आप देखोगे कि वो उसके पीछे हमारा टेक्निकल और साइकोलॉजी दोनों ने काम किया। जो हम लोगों ने 5 लाख लॉस से हम लोग टोटल 18 के लॉस का पूरा पैनल जर्नी की है। तो उसमें टोटल ये बात है कि हमको साइकोलॉजी में पहले ये समझना है कि अगर हम सीखने आए हैं तो हमको मार्केट में साइकोलॉजी अलग होनी चाहिए और जो कमाने वाले लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी थोड़ी अलग है। सीखने में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मेरा उद्देश्य से पैसा कमाना नहीं है, सीखना है कि मार्केट में मैं किस तरीके की सर्वाइव कर सकता हूँ। देखो एक चीज है, मैंने बहुत सारे ट्रेडर लोगों का एक बात सुना है कि भाई हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता क्रिकेट में, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई। मेरा मानना है हर कोई हर काम कर सकता है, लेकिन वो कब, जब उसमें उसका इंटरेस्ट रहेगा तो। कोई इंसान, कोई भी आदमी वो काम को तभी कर पाता है जब उसका इंटरेस्ट लेवल उसमें हो। अगर मेरा मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया हूं तब मैं मार्केट में पैसा अर्न नहीं कर सकता। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। अगर मुझे मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं मार्केट बंद होने के बाद में भी मार्केट के बारे में स्टडी नहीं करता, मार्केट को समझता नहीं और मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रह सकता, मेरा कुछ प्लान नहीं है कि मार्केट में आगे कल क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो आदमी ट्रेडर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब उसका इंटरेस्ट रहेगा तभी वो चीजों को समझने की कोशिश करेगा। इंटरेस्ट ही हमें उस बैकग्राउंड में आगे ले जाती है। समझ में आया ना? तो अब जैसे देखो कि ये तो गलत बात है ना, धोनी तो आज क्रिकेटर होने के पहले वो तो एक टीसी था ना, टिकट चेकर था। तो क्या वो नहीं बना था टिकट चेकर? बन गया था वो, क्योंकि उसने उस चीज की पढ़ाई की थी। बट उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में था। तो जब उसने अपना इंटरेस्ट के साथ में काम किया तो वो ग्रेट प्लेयर बन गया क्रिकेटर का। तो हर भाई हर काम कर सकते, इस समझ में आया ना? तो वो टीसी भी पहले था। कितने लोगों को पता भी नहीं सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के पहले क्या था, किसी को नहीं पता है। सिर्फ लोग बोलेंगे ये कि भाई ये आदमी ये काम नहीं कर सकता, सब काम कर सकते। मेरा बैकग्राउंड है मार्शल आर्ट बैकग्राउंड है, बट मैं आज तक कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना कि नहीं बना। मेरा तो कोर मार्शल आर्ट था। तो हर कोई हर काम कर सकता है, बट आपको साइकोलॉजी में इतना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए। जो भी आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। अब ये इस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी काम करता है कि पहला, अगर आपको मार्केट से लाइफ बनाना है तो आपको इंटरेस्ट लेवल रहना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं तो भाई आज ही मार्केट छोड़। पहला साइकोलॉजी का पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि आपने मेरे पैनल जर्नी में देखा होगा कि मैंने उसमें अपना ग्रीड और फियर दोनों कंट्रोल किया। तो वो एक साइकोलॉजी का ही हिस्सा है। अगर मेरा दिमाग ड्यूरिंग मार्केट
मेरे काबू में नहीं है तो फिर मैं ट्रेडर नहीं बन सकता, कितना भी मैं टेक्निकल पढ़ क्यों नहीं। देखो हमारे एक मैं जब जिस बैकग्राउंड से वो एक मार्शल आर्टिस्ट बैकग्राउंड है, मार्शल आर्ट बैकग्राउंड। मैंने अपने लाइफ की में पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट में दी है। उसमें एक कहावत है कि जिस पर तुम खुद को त्याग दोगे तुम्हें सच्ची आजादी का एहसास हो जाए। क्या समझ में आया ना? और तुम मारुषि बन जाओगे। तो अगर हम मार्केट के लिए खुद को न्यौछावर कर रहे हैं तो कब हम कर पाएंगे जब हमारा इंटरेस्ट है। तो हमें सच्ची आजादी का एहसास मतलब तो हमें उस प्रॉफिट की जर्नी को समझ में आएगा कि हम बाकी के लोगों से अलग कैसे हैं। अगर मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं ना तो आप समझ लो कि जो मैं 93% जो लॉस ट्रेडर है उनसे एकदम मेरा माइंड अलग है, तभी तो मैं पैसे बना। सही बात। अब जब मैं आपने देखा होगा पीएनएल में जब मैं 5 लाख लॉस में था तो 5 लाख लॉस में था तो मैं उन 93% के कैटेगरी में था। सही बात है। पर जब मैं वो 5 लाख लॉस में कन्वर्ट होकर के जब मैं प्रॉफिट में आया ना तो आपने देखा कि वो मेरा प्रॉफिटेबल माइंडसेट राइट। तो अब आप देखिए ध्यान से कि इसमें मेरा साइकोलॉजी वर्क किया क्योंकि मैं टेक्निकल तो पहले से ही स्टडी कर चुका था। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये चीज बहुत अच्छा आपने बताया है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो मार्केट में लोग ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनका कैसा होता है। वाह डियर अनूप, ये तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को बहुत जबरदस्त लगा क्योंकि भाई देखो कहीं न कहीं आज जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि भाई लॉस मेकिंग जो ट्रेडर होता है उसकी साइकोलॉजी का था। और मैं इसे बेहतरीन बता इसलिए सकता हूँ क्योंकि मैं उन दोनों जर्नी से गुजरा हुआ हूँ। आपने स्टार्टिंग दिखा था कि मेरा लॉस कितना लॉस था करके और उस लॉस को आपने कितना बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही पूछना चाहता हूँ। तो देखो कैसा है ना कि जब लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं उसके मैं कुछ बता देता हूँ माइंडसेट कैसा होता है। माइंडसेट मतलब साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने अगर आज मेरे पास में है 1 लाख का कैपिटल, आप समझिए ध्यान। मैं अभी एक न्यूबी ट्रेडर हूँ, मतलब अभी मैं एक नया आया हूँ मार्केट। अब मैंने मार्केट में ट्रेड किया तो मार्केट जो होता है ना वो स्टार्टिंग में आपको लॉस कभी नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा बता? इसलिए नहीं कि मार्केट आपको पर्सनली जानता है, इसलिए जब आप स्टार्टिंग में पैसे लगाते हो ना तो आपको डर नहीं लगता। मेरी साइकोलॉजी के पॉइंट्स को समझते जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका कुछ गया नहीं है। आपको डर नहीं लगा, डाल दिया चलो। अब आप वहां पे कोई भी तरीके का टेक्निकल्स नहीं भी जानते अगर तो भी आप वहां पे पैसे कुछ आपके बन जाएंगे। अच्छा आप ये बताइए, मैं आपको बताऊंगा इसमें साइकोलॉजी क्या होती है। एक ट्रेडर जो न्यू आया होता है, अभी देखो अभी वो लॉस मेकिंग नहीं है और ना ही वो प्रॉफिटेबल है। अब उसने पैसे लगा दिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैंने पैसे लगा, तो जब कुछ पैसे बनने लगते हैं ना तो वहां पे एग्जिट हो जाता है। क्यों एग्जिट हो जाता है? क्योंकि अभी तक उसका कुछ लॉस हुआ नहीं। तो अब उसको मान लो कि अगर उसने 1 लाख रुपए में से, अब उसको तो पता नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, समझ रहे हो ना आपकी बात? तो वो चीज उसको कुछ पता नहीं है। वो बस आया, थोड़ा टेक्निकल को समझा, अच्छा ये फलाना फलाना कैंडल है, ये सपोर्ट है, थोड़ा बहुत जानकारी लिया उसने, थोड़ा सी और पी के बारे में नॉलेज लिया, थीटा वगैरह का भी अगर उसने नॉलेज ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लिया नॉलेज और उसके साथ उसने काम कर दिया। अब उसने क्या कर दिया, उसने 1 लाख का ट्रेड मार दिया, उसके पास 1 लाख रुपए 1 लाख डाल दिया मार्केट, पूरा मार दिया। अब क्या वो मार्केट ऊपर ही जा रहा था। अब वो 1 लाख पे अगर उसने मान लो बैंक निफ्टी में 1 लाख रुपए लगाए तो अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, आप समझिए आपको अगर मतलब 10 से 15 पॉइंट भी अगर वो ले लिया बंदा, उसको क्या लगेगा भाई 10-15 हजार रुपए का प्रॉफिट, मतलब अब उसको 10-15 हजार का प्रॉफिट मिल जाएगा। अरे यार ये मैं कहाँ था, किस दुनिया में मैं था। मैं 15,000 मतलब मैं बहुत मुश्किल, ऐसे वो सोचेगा कि मैं बहुत मुश्किल से 30,000-35,000 रुपए में कमाता हूँ महीने का। अगर आप एवरेज देखोगे तो इंडिया में ऐसी सैलरी चलती है लोगों की कि 35,000 से 50,000 के आसपास में रहती है। थोड़ा जो नीचे लेवल पे रहते हैं 15,000 से लेकर के 10,000 20,000 ऐसा आता है। तो वो सोचेगा मैं कर क्या रहा था यार, मैंने 5 मिनट में इतने पैसे बना दिए, हटाओ सब बात जाओ बंद, ठीक है, और अब मैं करूंगा ट्रेडिंग। तो उसके पैसे तो बन गए क्या? अब वो बंदा का माइंड एकदम फुल जोश में है वो।
उसके माइंड में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उसने जो पहला एक कहते हैं जैसे लाइफ में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसी मार्केट को इंप्रेस जो उसका इंप्रेशन हुआ मार्केट में, जो उसके माइंड में एक इंप्रेशन दिया कि भाई मैं तुमको पैसा बना के दे सकता हूँ। तो अब उसके माइंड में मार्केट के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो गया पहला, मार्केट के लिए बहुत ज्यादा एक खुशी हो गई कि अब वो कैलकुलेट क्या करने लगा कि यार आज मैंने 1 लाख लगाया 15,000 बन गया, 15 धर्मा 150 10 दिन बनाया तो 1 लाख मेरा 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए मेरी टोटल कैपिटल हो जाएगी, 2.5 का 5 होगा, 5 का 10 होगा, 10 का 20, 20 का 40 बन गया करोड़पति। मल्टीप्लाई कर दिया। अभी उसने वो दुनिया भी अभी वो उसने समझ नहीं आया वो कर क्या है, अभी सिर्फ प्रॉफिट देख रहा है, यस लॉस नहीं देखा ना अभी तक उसने। हाँ। तो अब क्या होता है कि अब जैसे कि मान लो अब वो पर्सन क्या करता है कि वो जब दूसरा ट्रेड लेगा वो, तो उसमें क्या हो गया कि लक बाई चांस वो अब वही चीजों को फॉलो करेगा जिससे उसने पैसे बनाए, फिर से उसको दिखेगा कहीं कैंडल से या फिर कहीं से मार्केट ऊपर जाने का 1 लाख लगा गया। अब मान लो वो वहां पे उसको 10,000 प्रॉफिट निकलो 10,000, राइट। अब उसको 10,000 मिले तो 15,000 कल का, 10,000 आज तो 25,000 प्रॉफिट में। अब उसकी पूरी दुनिया चेंज हो गई, पूरी दुनिया। अब वो आएगा ना तो अभी वो 1 लाख से नहीं लेगा, अब 1,25,000 से ट्रेड लेगा पूरा कैपिटल यूज करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसने देखा 1 लाख से उसने 1,15,000 बनाया, और फिर वापस 1 लाख से उसने 1,25,000 रुपये हो गए, फिर से और 1,25,000 से अब उसने लिया। तो बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो, निफ्टी में काम कर रहे हो, ऑप्शन में काम कर रहे हो, अगर आप तो आप ये चीज देखोगे कि जिस तरीके से मार्केट फ्लो अप करता है उतनी तेजी से डाउन भी आता है। अगर समझ लो वो बंदा 10 पॉइंट में निकल जा रहा है और अचानक से उसने लिया ट्रेड और उसी वक्त ऐसे टाइप के जो देखो बड़े कैंडल्स निकल गए, ऐसे कोई कैंडल्स मार दिया, तो अब उसका जो लॉस है उस पे, अब वो तो जा रहा था तो उसका माइंड में भी टोटल प्रॉफिट दिख रहा है कि भाई अभी जैसे 10 पॉइंट 20 पॉइंट हो जाएगा मार्केट का, मैं निकल जाऊँ तो मेरा आज 1.5 लाख को टोटल कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी 1,25 से लिया है वो, तो अब वो क्या होगा कि उसका कैंडल नीचे मार दिए मान लो, क्योंकि आप हमेशा तो राइट नहीं हो सकते ना मार्केट, यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद हम नहीं रहते हमेशा राइट मार्केट में, तो फिर वो कैसे रह सकता है। तो फिर क्या होगा कि अब उसने एक कैंडल रेड मार दिया तो उसका कैसा होगा कि अभी उसको 20,000 लॉस दिखाने जाएगा, अभी मेरा 1 लाख है मार्केट चल रहा है, ठीक है, अभी ठीक है, बट ये लॉस कैसे दिखा रहा है, ये कैसे हो गया, ठीक है। अब वो सोच रहा है, तो अभी जब वो बैठा है फिर जैसे ही एक दूसरा कैंडल डाउन साइड में मारेगा, अभी वो होल्ड पे चला गया, अभी उसका माइंड ये हो गया कि ये शायद आ सकता है ऊपर आएगा, हाँ, क्योंकि उसने तो प्रॉफिट देखा है, बट एक कैंडल जैसे मारा फिर दूसरा कैंडल डाउन साइड में मारा, तो अब उसका जो लॉस हो गया वो मान लो 30,000 35,000 दिखाने लगा। क्यों? क्योंकि जब 1,35,000 पे से आप ट्रेड ले रहे हो ना तो आपको 30,000 35,000 लॉस दिखाना बहुत नॉर्मल है, सिर्फ 2 कैंडल में आपका दिखने लग जाएगा। मार्केट ट्रैप में इतना दिखा रही है। यस और एक्सपायरी के दिन है तो मतलब सोच लो कि या फिर वो आधा भी दिखा सकता है। तो अब क्या होगा कि अब उसको मान लो लॉस दिखाने लग गया कुछ 35,000, तो अब वो घबराएगा, क्योंकि अब उसने जो 2 दिन में पैसे बना लिए थे 1,25,000, अब उसको 1 लाख पे जो है उसका 10,000 ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि यार अब करना क्या है, अब वो होप में चला गया बंदा, ठीक है मार्केट आ जाएगा, अब मेरे को इतना चाहिए कि मेरे पास 1,25,000 जितना था वो हो जाए, वो रिकवर के चक्कर में बैठा रहेगा, हाँ, तो बस एक बार मेरा 1,25,000 में निकल जाऊँ, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात। फिर क्या होगा कि अब मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा और नीचे आ गया, अब उसका लॉस जो है 20 मतलब अब उसका लॉस 40-40,000 के आसपास 45,000 के आसपास चला गया, तब उसको लॉस 20,000 उसके कैपिटल में दिखा। अब वो क्या बोलेगा पता है, एक बार मेरा जो कैपिटल उतना आ जाएगा बस मैं निकल जाऊंगा, और मार्केट फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बना के आता भी है उसके पास, फिर निकलता नहीं। तो अब क्या करेगा वो, अब जैसे ही उसके कैपिटल के पास में आ गया, मान लो 1 लाख के आसपास आ गया, वो तुरंत भाग जाएगा। अच्छा,
अभी वो भाग जाएगा। क्यों मालूम भाग जाएगा? हाँ। क्योंकि अभी उसको अपना कैपिटल दिख रहा है भाई, वो जो ठीक है वो 25,000 जो दे रहे वो तो मेरे पास है पैसा, तो फिर से बना लूंगा। तो अब वो 1 लाख पे निकल, ठीक है। पर हर कोई ऐसा नहीं करता, मैं बता रहा हूँ जो ज्यादा करके एवरेज जो लोग हैं वैसे करते हैं। अब वो निकल जाएगा, फिर वो जो है ना वो ग्रीन कैंडल बना देगा, दूसरा ग्रीन कैंडल बना और उसके उस पॉइंट पे प्राइस पे गया जहां से वो खरीदा था। शिट यार, मैं निकल कैसे गया? अरे वाह, समझ रहे आप इस बात? मैं निकल कैसे गया? और अगर मैं बैठा रहता तो मेरा 1,25,000 ये हो जाता, और उससे 5-6 पॉइंट आ गया, अब तक तो मेरा 1,45,000 मेरा आज हो गया होता। मैं पागल हूँ, चलो इंटर कर रहे फिर वापस। अब वो इंटर कर दिया, उसको पता नहीं कि कहाँ इंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ठीक है, वो इंटर कर दिया। अब सोचो आप ध्यान से, जो यहाँ से चल के वापस यहाँ आया, और अगर ट्रेंड उसके अपोजिट है या फिर नेगेटिव जो भी है, अब वापस डाउन होना चालू होगा। तो अब एक अगर वहां पे 20 पॉइंट गया है, अब 1 लाख पे वापस 20,000 80,000 दिखने लगा। तो अब वो सोचेगा सीट यार, अब उसका साइकोलॉजी देखो यहीं से गड़बड़ होना चालू होगा। यार मेरा 1 लाख था यार, मैं क्यों ट्रेड ले लिया? क्योंकि अब उसने ट्रेड वहां जाके लिया जब उसका जो जिस प्राइस को खरीदा था उससे भी 1-2 पॉइंट साथ आगे पीछे। फिर क्या होगा ना कि उसके जो कैपिटल है ना वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अगर अब उसका कैपिटल फिर वो निकाल नहीं पाएगा, अब वो उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसका लॉस ज्यादा दिख रहा है। ऐसे ऐसे करके मान लो, चलो ठीक है, वो कभी फिर उस दिन मान लो 70,000 पे निकल गया, मतलब 30,000 लॉस भी ले लिया। दूसरे दिन वो आएगा, अब उसका माइंड बस रिकवरी। 30,000 चला गया, मेरा कैपिटल पे भी 1,25,000 बना के बैठा था। अब वो रिकवरी पे लेके चलेगा, उसको भी कुछ पता नहीं। चलो पहले दिन तो उसने थोड़ा बहुत कुछ कैंडल देख करके उसने ट्रेड लिया था कि भाई मेरे को कैंडल या फिर कुछ ऐसी चीजें को देख करके मैंने लिया था, बट अभी वो सिर्फ रिकवरी पे है। तो वो पर्सन क्या करेगा ना कि अपने को रिकवरी करना है करके ऐसा करेगा और भूल जाएगा, और फिर से 15-20,000 लॉस ले। अब हो जाएगा उसका कैपिटल हाफ 50,000। तो यहां से उसकी लॉस मेकिंग की जर्नी, आप समझ रहे हो मेरी बात? ये था न्यूबी ट्रेडर से कैसे वो लॉस मेकिंग आदमी लोग बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लॉस मेकिंग जर्नी में क्या क्या लोग काम करते हैं, तो इस माध्यम के आपकी वीडियो में ये बताऊंगा कि भाई क्या नहीं करके वो अपने लॉस को ज्यादा गंवाने से वो बच सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये चीज का जवाब जो मैंने आपको बताया। गाइस, तो ये था हमारा साइकोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो, और आपको पार्ट 2 चाहिए तो आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। पार्ट 2 के लिए क्या आने वाला है, पार्ट 3 के लिए क्या आने वाला है, वो हमारे बताएंगे शशांक भाई। तो प्लीज आप इन लोगों को बताइए। गाइस देखो, आप आई होप कि आपको ये जो जर्नी है साइकोलॉजी की आपको पसंद आ रही होगी। मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोगों का इस तरीके का मेरी पूरी होप है आप लोगों से, अगर आप लोगों को ये साइकोलॉजी के ऊपर और आगे की वीडियोस चाहिए तो हम आपको जरूर बना के देंगे। पहला चीज अगर आपको अंडरस्टैंड करना, आप जाके प्रूव है हमारा पेनल जर्नी जाके चेक करिए, देखिए मैंने किस तरीके से 5 लाख लॉस से 18,90,000 के जर्नी को हमने किया है। आप देखेंगे हमारा एक डेवलप पूरा डिस्क्राइब वीडियोस हैं, उसके बाद एक सेकंड शॉर्ट वीडियोस है जिसमें मैंने पूरा पेनल डाला हुआ है। तो गाइस, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस को आगे भी चाहिए और आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको आगे की किस तरीके की वीडियो चाहिए। डेफिनेटली आई विल मेक फॉर यू गाइस, डेफिनेटली। सो सी यू गाइस, और टेक केयर, और हम आगे जल्द मिलेंगे। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।